हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इवनिंग ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं हम हाउस वाइफ के लिए कि जो एक दिन काम कर दो तो वो हफ्ते 2 हफ्तों की छुट्टी हो जाती है। तो ऐसा ही आज हमारे ब्लॉग में है। तो चलिए ब्लॉग को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे को सुलाना पड़ता है। अगर हमारे पास बच्चा है तो बच्चे को सुला दो घर में आराम से, शांति से। उसके बाद आप काम स्टार्ट करो। तो मैं सुला दी थी अपने बच्चे को, मेरा बच्चा सो गया था बहुत ही आराम से। तो कुछ काम था, शाम भी हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइट वाइट जला देते हैं। फिर बालकनी की व्यू बहुत अच्छी दिख रही थी तो मैं बालकनी में आ गई। कपड़े वपड़े थे कुछ, तो कपड़े सब समेटना था। धूप लग गया था कपड़े में, काफ़ी दिन बाद धूप निकला था तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से सुखा दिए थे। और फिर आ गए हम बालकनी में। बालकनी हमारा देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बिलोंग करते हैं गैंगटॉक से, हम गैंगटॉक से हैं। बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पे। तो मैंने एक एक करके सारे कपड़े उठाने शुरू कर दिए क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे और हवा भी चल रहा था, बहुत ठंडा ठंडा सा। ठंड भी लग रहा था, यहाँ मौसम बहुत ठंड होता है। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। कुछ काम होता है जो हम सारी लेडीज़ों को बच्चे सुला, अगर हमारे पास बच्चे हैं तो बच्चे सुलाने के बाद ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे जगे हों तो भाई साहब कभी काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी वही काम किया, बच्चे को सुलाई और बस अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने का सोच ली। कुछ काम था, कुछ इंग्रेडिएंट मुझे प्रिपेयर करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चे को सुलाओ और सारा काम आज का मतलब फिनिश कर लो। तो अभी हम कहीं जाने भी वाले हैं, तो इसीलिए हमें हस्बैंड घर पे ही रहेंगे, हम जाएंगे केवल। तो इसीलिए सारा काम हमें निपटाना पड़ा। तो मौसम देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा लग रहा है। तो मौसम भी दिखा रहा है। इस तरह से हम ना बालकनी में इस तरह से रस्सी बांध के और कपड़े टांगते हैं, क्योंकि कपड़े मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि धुलो तो टांगो कहाँ। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स लगा के यार टांगना पड़ता है कपड़े वगैरह। तो ये सारे मेरे कपड़े थे। तो मैं मोटे कपड़े जो होते हैं तो मैं ऐसे ही रस्सी पे टांग देती हूँ, तो अच्छे से धूप लग जाता है और बच्चे का कपड़ा स्टैंड में ही ड्राई हो जाता है। तो ये हो गया। मैं लेके आ रही थी इसे रूम में, क्योंकि रूम में रख के फिर मैंने सोचा इसे समेट देती हूँ, क्योंकि समेटने के बाद जो चीज़ें हमें ले जानी है अपने साथ उन सब चीज़ों को अलग रख दूँ। तो रूम में रखने के बाद फिर सारी चीज़ें मैं एक एक करके समेटना चालू कर रही थी। हमारा बच्चा बहुत ही आराम से सो रहा है, आप भी देख सकते हैं। फिर मैं इसी तरह बिस्तर पे लाकर रख देती हूँ और एक एक करके समेटना चालू कर देती हूँ। ये हमारे हस्बैंड जी का बनियान था जो मैं समेट रही हूँ। सारी कपड़े, मतलब ये सब कपड़े मुझे अपने साथ लेके जाना है। मैं कहाँ जा रही हूँ, आप अगर मेरे ब्लॉग पे बने रहेंगे ना तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, किसके घर जाने वाली हूँ और क्यों जाने वाली हूँ। डेली ब्लॉग अपलोड करती हूँ, एक आध 2 दिन अगर गैप हो जाए तो हो जाता है, नहीं तो मैं डेली अपडेट रहती हूँ, ठीक है। अगर बड़ा ब्लॉग नहीं अपलोड करूँगी तो छोटा ज़रूर अपलोड करती हूँ। और ये सूट मेरा बहुत सुंदर है, उलेन सूट है, बहुत ही अच्छी सूट है। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कहाँ से लिया था। और अगर मेरे कोई क्लोज़ होंगे, अगर उन्हें चाहिए तो मैं ज़रूर दिलाऊँगी ये सूट, ठीक है। बहुत अच्छा था, बहुत वार्म कर रहा था ये सूट, बहुत ही अच्छा है। इसका मटेरियल भी था, चुभने वाला बिल्कुल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मुझे ले जानी है, तो मैं अपनी सारी चीज़ें, बिटिया की सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर रही थी कि मुझे जो ले जाना मैं भूल ना जाऊँ। तो अभी जहाँ जाने वाले उससे पहले भी हम लोग एक जगह और जाने वाले हैं। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, हमारे ब्लॉग में पता चलेगा। और हमारा इससे पहले वाले ब्लॉग में थैंक्स जाता है जो हमारे वीडियो को देखी और कमेंट किया। उनका नाम है कुकिंग विथ अफरीन करके उनका चैनल है, और उनका नाम है अफरीन खातून। वो बिलोंग करती हैं इलाहाबाद से। तो उनको थैंक्स जाता है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच अफरीन, आप मेरा ब्लॉग देखी, मुझे सपोर्ट की और मेरे ब्लॉग पे कमेंट किया आपने। ऐसे ही प्यार और अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग के साथ, और शेयर करते भी जाइएगा यार, लोगों को पता चले। तो इस तरह से हमारा कपड़े भी समेट गया, और समेटने के बाद मैंने एक साइड में रख दिया क्योंकि ट्रॉली में रखना था उसको। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि जो हमें इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करना था तो उसके लिए मैंने सोचा, ये कढ़ाई में मैंने मटर बनाया था तो थोड़ा सा मटर बच गया था, हरा मटर, तो उसको मैंने साइड में रख दिया। और फिर हमें पैन ले लेना था, पैन लेके हमने गैस पे रख दिया इट से गरम करने के लिए। और गरम हो गया तो फिर देखिए ना, बच्चे सुलाने के बाद कितना आराम से सारी काम हो जाती हैं हम हाउस वाइफों के लिए। अगर बच्चे जगे हो ना तो उनको भी संभालो और काम भी करते जाओ, तो हो ही नहीं पाता।
तो फिर मैं आ गई, गैस जलाई और पैन रखी। पैन में हमने जीरा डाल दिया क्योंकि हमें बनाना था जीरा पाउडर। हमारे घर में जीरा पाउडर थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो अभी जाने वाले हैं, तो हस्बैंड रहेंगे तो वो कभी ज़रूरत पड़ सकता है ना। जीरा पाउडर वगैरह बना के रख दो तो ये ख़राब थोड़ी ना होता है भून के अच्छे से। तो मैंने इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर दिया विदाउट ऑयल, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे अच्छे से भून दी थी। और भूनने के बाद हम जब ये ठंडा हो जाए ना तभी आप इसका पाउडर बनाइए, और बहुत अच्छे से भुनना पड़ता है इसे, एकदम मीडियम फ्लेम पे करके, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे करके ही आप धीरे धीरे ही इसे भुनिए। तो भुन गया था जीरा हमारा। फिर मैं प्लेट उठाई और प्लेट में ज़रा सा पानी लगा हुआ था तो मैंने टॉवल से क्लीन कर लिया। मैं किचन में अपने टॉवल और एक बड़ा कपड़ा रखी रहती हूँ, मुझे ना बहुत नीड होती है कपड़ों की पोंछने पाछने के लिए, सब किचन वगैरह। तो जीरा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, मैंने भून दिया था, और इसे अब ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही पाउडर बनाएंगे, नहीं तो हमारा मिक्सी ख़राब हो जाएगा। किसी को कोई भी अगर कोई मसाला पीसता है ना मिक्सी ग्राइंडर में, तो आप उसको पहले ठंडा हो जाने दीजिए। फिर हमें धनिया का पाउडर बनाना था, तो हमने धनिया भी निकाले। धनिया काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था, लेकिन ठंडी के नाते मन नहीं करता है यार करने का। लेकिन मैंने सोचा कि इतना दिन से पेंडिंग करते करते मेरी सब्जियाँ कैसे बनेगी भाई, धनिया की पाउडर तो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ ही जाता है। ऐसे तो हम धनिया का पाउडर यूज़ नहीं करते सब्जियों में, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इसका टेस्ट। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा सा आप जहाँ 1 टीस्पून लगेगा ½ टीस्पून डालिए कि टेस्ट ख़राब भी ना हो और अच्छा भी लगे। तो धनिया को भी हमने अच्छे से इसे धूप में सुखाया हुआ था, और सुखाने के बाद इसे इस तरह से फ्लेम हाई करके आप चलाते रहेंगे तो भी ये नहीं जलेगा। तो कुरकुरा मतलब चटर चटर इसका आवाज़ आता है भूनते टाइम। तो इस तरह से हमने इसको भी 10 मिनट तक भून लिया था चलाते हुए हाथ से। ये बिल्कुल छोड़िएगा मत, नहीं तो ये जल जाएगा और फिर जला जला सा स्मेल आएगा। तो इसी तरह हाथों से चलाते हुए फिर ये भुना रहा था। मैंने फ्लेम कम करके बालकनी में आ गई थी क्योंकि कुछ कपड़े थे, तो मैंने कपड़े उठा तो लिए थे बट फैलाना भूल गई थी, जो गीले कपड़े थे। तो मुझे याद आया भूनते भूनते, तो मैं सोची अच्छा उसे भी फैला देते हैं, साथ ही साथ धीमा कर देते हैं थोड़ा। तो धीमा करके और आ गई। फिर बालकनी में थोड़ा ये सब कपड़े फिर से डाल दी, और फिर ये जब सुबह धूप निकलेगा तो फिर सूख जाएगा आराम से एक एक करके, है ना। तो इसी तरह से मेरा सारा दिन ख़त्म हो जाता है काम करते करते। सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, बच्चे को खिलाओ पिलाओ, फिर उन्हें सुलाओ, सुलाने के बाद फिर ऐसे ही काम में लग जाती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से, दिल से बोल रही हूँ, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा। व्यू देखिए हमारी बालकनी का बहुत अच्छा है, आप कहेंगे तो मैं जगह जगह दिखाऊंगी। गैंगटॉक का बहुत अच्छा जगह है। और अभी तो हम यहाँ से जाने वाले हैं। और ये हमारा बैग है जो हम अपनी बेटी को स्कूल लिवाने जाते थे, तो यही बैग लेके जाते थे। इसमें एक बॉटल होता था, कुछ पैसे होते थे, चॉकलेट्स होते थे, और एक आध झोला होता था एक्स्ट्रा, ताकि बाज़ार अगर जा रहे हैं, जैसे उस लिवाने जाते थे तो बाज़ार में कुछ कुछ चीज़ें दिख जाता तो उसे झोले में ख़रीद के रख लो, ऐसा कुछ मेरा सोचना था। तो बहुत मज़ा आता था जब लिवाने जाते थे बच्चे को स्कूल। लेकिन अभी तो स्कूल बंद है, तो बस ऐसे ही टाइम बीतता है जाता है। फिर आ गया हमारा धनिया, बहुत अच्छे से भुन गया, कपड़े भी उधर फैला दी थी सारा, तो धनिया भी हमारा बहुत अच्छे से हो गया था। फिर हमने गैस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर इसे भी ठंडा होने देते हैं। और जीरा ठंडा हो गया था तो इसका हम अब पाउडर बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो फिर ये नरम हो जाएगा। तो हमें फटाक से जीरा का पाउडर बना लेना है। हमने थोड़ा ही बनाया था जीरा पाउडर, क्योंकि ज़्यादा हस्बैंड तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उनका तो नॉर्मल खाने में ही काम चल जाता है, तो इसी वजह से। तो फिर थोड़ा सा नीचे गिर गया था फ्लोर पे, तो फ्लोर मेरा वैसे क्लीन रहता है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसको मैंने पाउडर बना लिया, और पाउडर सॉरी, देखिए मैंने पालक भी लगाया एंड पाउडर बन गया हमारा बहुत अच्छे से। तो अब मैं थोड़ा सा स्पून से चला के देख लूँ कि हो गया जैसा मुझे चाहिए था कि नहीं। एकदम महीन पाउडर बनाना, हमें बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर हम जो पाउडर वाला डिब्बा था उसको उतार लिया, और उसमें सारे अब मैंने भर दिया एक एक करके। मतलब आराम से भर लीजिए, या फिर कुछ बड़े मतलब होता है ना बड़ा मुंह का वो डिब्बा होता है, तो उसमें आप आराम से भर सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा मुंह था तो स्पून से डालने में इधर उधर गिर भी रहा था फ्लोर पे थोड़ा थोड़ा।
तो हो गया हमारा जीरा मतलब हो गया, इतना ही मैंने बनाया था। फिर कवर कर दिया, ढक्कन अच्छे से टाइट बंद करिए, नहीं तो हवा लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर हम जब तक उसको पीसे हम तब तक धनिया भी ठंडा होगा, क्योंकि ठंडा है मौसम यार, तो चीज़ें जल्दी से ठंड हो जा रही है, गर्म कहाँ रह जा रही है चीज़ें। फिर धनिया की पाउडर भी रेडी हो गई हमारी। तो धनिया की पाउडर का भी हम डिब्बे में, इसे एयर टाइट डिब्बे में ही रखिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। हवा लगने से सारे मसाले ख़राब हो जाते हैं, इसलिए कोई भी मसाला आप स्टोर करके रखिए इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ ख़राब हो जाएगा, है ना। इसीलिए हर किसी को पता होगा कि एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। तो मैं बहुत टाइटली बंद कर दी इसका ढक्कन और फिर दोनों को रख दिया इसके जगह पे, यहीं रहेगा, आगे ही रखी रहूँगी ताकि हस्बैंड को खुद ढूंढने में परेशानी ना हो। तो फिर मैं इन सब को करने के बाद मुझे याद आया कि अरे यार मुझे तो एक और रेसिपी बनानी थी। तो फटाक से मैंने क्या किया ना, राई निकाला, जो बनारसी राई होता है ना, वो मैंने 4 टेबल स्पून लिया था। और 4 टेबल स्पून लेने के बाद इसमें मैंने ना, मेरे पास 250 ग्राम जैसा मिर्ची था, तो 5 टेबल स्पून मैंने राई लिया। आप ब्लैक सरसों भी ले सकते हैं इसके जगह। और 3 टीस्पून मैंने साल्ट डाल दिया था इसमें। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी थी, नमक भी ज़्यादा नहीं था, बहुत अच्छा बना हमारा मिर्ची। तो ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से इसे ग्राइंड करना है। और अगर आप चाहिए तो इसमें आमचूर पाउडर भी मिला दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं आमचूर पाउडर का जो उसके बदले क्या ऐड करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको। तो मुझे ना मिर्ची का अचार बनाना था, राई वाला मिर्ची, जो मारवाड़ी लोगों में बहुत ही फेमस है ये मिर्ची। तो ये मिर्ची बहुत अच्छा आया था, तो मुझे देख के ना पानी आ गया मिर्ची। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली मिर्ची बनाते हैं। तो मिर्ची को मैंने धुल लिया था और इस तरह से टॉवल में डाल के आप मतलब ड्राई कर दीजिए। बिल्कुल भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए, अगर पानी लगा रहेगा तो मिर्ची का अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी अचार बनाइए उसे पहले अच्छे से सुखा दीजिए धूप में, या फिर इस तरह से टॉवल से पोंछ दीजिए। और पोंछने के बाद एक एक करके मैंने सारा मिर्ची पोंछ दिया था। और इस तरह से हमें बीचों बीच से काट लेना है, क्योंकि जो हमने पाउडर बनाया ना उसको बीच में स्टफ्ड करना है हमें। अगर आप चाहिए तो ये जो एक मोटे वाले मिर्ची आता है ना, जिसका पकौड़ी बनता है, उस मिर्ची में भी आप भर सकते हैं, तो उसकी भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ, उसका तीखा नहीं लगेगा। और इसका थोड़ा तीखा था, ये मिर्ची बड़ा था लेकिन तीखा था। तो मैंने इसमें भर दिया, इसमें भर के बनाई मैं। तो एक एक करके सारी मिर्ची को इसी तरह हमें काट लेना है। और काटने के बाद फिर मतलब एक एक करके आप चाहिए तो डंठल, इसका जो डंठल है, डंठल को हटा भी सकते हैं और डंठल को आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डंठल रहने दिया। डंठल रहता तो पकड़ के खाने में ज़्यादा आराम मिलता, ज़्यादा आराम से आसानी से खा सकते हैं आप। तो इस तरह से हमें फैला के और बीच में भर देना है। और भरने के बाद अच्छे से स्टफ्ड करिएगा ताकि ये बाहर भी ना निकला रहे और स्टफिंग भी अच्छा रहे, तो हमारा मिर्ची खाने में भी टेस्ट आएगा। आप इसको ना किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, जैसे कि पूड़ी हुआ, पराठा हुआ। ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना था 2 जगह, तो इसलिए मैं इस मिर्ची को बना ली थी, क्योंकि ये ना पूड़ी रहे, कचौड़ी रहे, पकौड़ी रहे, किसी के साथ भी खाएंगे ना। मठरी होता है, जैसे मारवाड़ी लोगों में ना मठरी बनाया जाता है, मठरी के साथ इसको प्रेफर करते हैं लोग ज़्यादातर खाने में। तो मेरी दोस्तें थी मारवाड़ी, तो उनसे ही मैंने ये मिर्ची सीखा है। और उनका खाने का तरीका भी मठरी के साथ, तो मैं मठरी के साथ ही खाती हूँ। मठरी किसको कह रही हूँ मैं, तो मैदे का जो बनता है ना, मैदा गूँथ के उसको छानते हैं तेल में, उसका बनता है। मैं मठरी की रेसिपी अपलोड कर दूंगी चैनल पे। और अभी हो गई थी शाम, तो मैंने पर्दा वर्दा भी सारा कवर कर दी थी और दरवाज़ा क्लोज़ कर रही थी, सब बंद कर रही थी। और टीवी भी चल रहा था, क्योंकि टीवी मेरी बेटी देख रही थी, तो वो छोड़ के मतलब सुला दिया था, मैं तो सुला दी थी मैं, तो वो ध्यान नहीं दी थी वो बंद करना। तो मैं टीवी बंद कर दी, कर्टन भी लगा दी और टीवी बंद कर दी। मुझे देखना नहीं था टीवी, एक्चुअली मेरा काम था, तो मुझे काम करना था। फिर आ गई देखने की मेरी बिटिया रानी सो रही है कि नहीं, तो बहुत आराम से सो रही थी। हो गई थी शाम, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम वाम कर ले। हस्बैंड जी की आने के टाइम हो गया था, वो ऑफिस गए थे, तो ऑफिस से आने वाले थे, तो मैं सोची थोड़ा रेडी हो जाते हैं भाई। तो बस कॉम की बस क्लेचर मेरा अच्छे से ही नहीं लग रहा है, तो मैं सोची थोड़ा बाल ऐसे छुड़ा लूँ, बस बाल मेरा खिंच गया। तो लो भाई, फिर से मैं क्लेचर हटाई और फिर कॉम की दोबारा। तो ये कुछ बाल मेरे उलझे हुए थे, आप देख सकते हैं मेरा बाल कितना छोटा। मुझे इतना गुस्सा आता है ना अपने ऊपर, इतना छोटा बाल देख के। मुझे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है, पता नहीं कब मेरा लॉन्ग हेयर होगा। तो इस तरह से मेरा डेली रूटीन होता है, आप देख सकते हैं।
मैं एक एक करके अभी डेली अपलोड करने वाली हूँ वीडियो अपने डेली रूटीन का, मेरा क्या रूटीन होता है, कैसे क्या क्या होता है। और ये मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर मैं कौन सा यूज कर रही हूँ आप कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी मेरा ये कॉम्पैक्ट पाउडर कौन से ब्रांड का है। उसके बाद मैं अपना लिपस्टिक ढूंढ रही थी। मैं एक्चुअली रेड लिपस्टिक प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से पिंक लगा रही हूँ तो मेरे ऊपर पिंक भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। क्योंकि मुझे ना अभी बिल्कुल न्यूड मेकअप में रहने का मन करता है, लेकिन मेरा शकल का मतलब मेरे फेस का जो कलर है ना ग्लोइंग नहीं है, मतलब ज़्यादा फेयर नहीं है, तो इस वजह से मेरे पर न्यूड नहीं अच्छा लगता है। तो मेकअप हो गया था, तो फिर कुछ 2-4 बर्तन रखे हुए थे चाय बनाने वाले मेरे, तो उसको मैंने सोचा धुल के जल्दी से रख दूं, क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर चाय बनाना पड़ेगा। तो बर्तन वर्तन सारा धुल दी। ये थाली था, मैंने खाना खाया था इसमें और चाय बनाई थी सुबह, तो ये सारा चीज़ ऐसे ही रख दी थी। तो फिर सारा इसे एक एक करके धुल रही हूँ, सॉरी। तो धुलने के बाद इस तरह से, और यार धुलने का बिल्कुल मन नहीं करता, पानी इतना ठंडा होता है ना, इतना ठंडा। और ये गीजर है, गीजर हमारा ख़राब हो चुका है, हस्बैंड सही किए थे लेकिन फिर से ख़राब हो गया। तो फिर सारी चीज़ें मैं ऐसे क्लीन कर देती हूँ, पानी से धुल देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है गंदगी। तो धुलने के बाद फिर हम याद आया कि हस्बैंड साग लेके आए थे पालक का, और 2 दिन हो गया था जैसा मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, मैं भूल गई थी। फिर याद आया यार काट देती हूँ, काटने से यूज हो जाता है, नहीं कटा होता तो असकत लगता है। तो एक मैं ले आई फ्रिज से और उसे काट दी, मतलब एक एक करके सही होता है ना, सही सजा लाइन से लगा के, एक एक करके मतलब एक लाइन में लगा के, मतलब पूरा इकट्ठा करके। और उसे मैं सोची जो पत्ता ख़राब देख रही थी, कोई पत्ता ख़राब हो तो उसको निकाल के फेंक दूँ। तो इस तरह से क्या करना है हमें कि उसका जो मिट्टी लगा होता है उस पोर्शन को हमें काट देना है, और जो अच्छे वाले सारे साग हैं उन्हें हमें इस तरह से चॉप कर लेना है। तो हम इस तरह से चॉप करके और बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स जो होता है उसमें रख देती हूँ फ्रीज में करके, तो इससे ख़राब भी नहीं होता। आप धुल के कभी मत रखिएगा, नहीं तो वो पिचपिचा सा हो जाएगा, मीन्स गीला हो जाएगा और बिल्कुल बनाने लायक नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे बॉक्स हैं, मैं उसी बॉक्स में रख देती हूँ। कुछ टाइम भी बच जाता है हमें, जब कुछ काम वाम रहता है तो हम थोड़ा सा ही निकाल के पानी से धुल के यूज कर लेते हैं। तो आप भी ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि अगर हमें तुरंत बनाना है, खाना है और कटा नहीं है तो फिर असकत लगता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर हस्बैंड को वेट करते करते हस्बैंड नहीं आए, तो फिर मैं सोची यार चाय बनाते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन ठंड है अभी तो मन करता है कभी कभी पीने का। तो दूध था, दूध पे थोड़ा पानी मिला दी और उसका चाय पत्ती डाली, क्योंकि यार हस्बैंड लोग क्या है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और मुझे गुस्सा आती रहती है, वेट करती रहती हूँ, एक एक मिनट इंतज़ार करती हूँ, अच्छा आ जाए तब मतलब खाते पीते हैं, आ जाए तो खाते पीते हैं, लेकिन क्या मैं बताऊँ। फिर चाय पक रहा था तो मैं सोची मिर्ची का अचार जो बन गया है उसे डिब्बे में डाल देती हूँ। और इसके खट्टे के लिए क्या डालना है ना, आप ऊपर से इसमें क्या करिएगा, नींबू निचोड़ दीजिएगा। मैंने 250 ग्राम मिर्ची लिया था, इसमें मैंने 2 नींबू निचोड़ा था, और 5 टीस्पून जैसा सरसों लिया था, और 3 टीस्पून जैसा मैंने नमक लिया था। बस इसी इंग्रेडिएंट में आपको बहुत टेस्टी सा और विदाउट ऑयल आपका मिर्ची रेडी हो जाएगा, अचार, मिर्ची का अचार। और चाय भी हमारा रेडी हो गया, तो हम चाय चले पीने। रस था हमारे पास खाने का, क्योंकि बहुत तेज भूख लग गया था मुझे, तो मैं काम करते करते भूख लग जाता है यार। तो फिर रस निकाल दिया था मैंने, 4 निकाला था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा था। तो बस खा ही रही थी, तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो कुछ सोच भी रही थी दिमाग में, बस बेल बजा तो देखी, ओ माय गॉड, तो आ गए हस्बैंड जी प्यारा प्यारा सा स्माइल देते हुए। और उसके बाद ये हमारे लिए कुछ लेके आए थे सरप्राइज़। तो मैं इन्हें डांट लगाई पहले कि क्यों नहीं आप हमें बताते हैं, तो कह रहे हैं सरप्राइज़ फिर क्या रह जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं ये हमारे लिए। तो ये रहा टिश्यू पेपर जो बर्गर किंग का है, और ये क्या था, सॉस है, और ये है यमी यमी सा शायद क्या क्या है, देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ मैं, रुकिए। ये है चिकन क्रंची टैको है, और ये बर्गर है। एक बर्गर, ये वाला जो बर्गर है ना, ये एक दिन और मैंने खाया था घर पे, ये लाया था, और ये मेरी बिटिया रानी बदमाशी कर रही थी रूम में बैठ के। तो फिर ये रहा टैको जो बर्गर किंग का टैको। अभी तक तो मैंने डोमिनोज का टैको खाया था, बट बर्गर किंग का टैको ना डोमिनोज से अच्छा है।
उल्टा बोल दिया। डोमिनोज़ का टैको अच्छा है, बर्गर किंग का नहीं अच्छा है उतना ज़्यादा, क्योंकि इसका जो वो टिक्की होता है ना चिकन का, वो ज़्यादा मोटा नहीं है और डोमिनोज़ का बहुत मोटा सा अच्छा लगता है। तो हम दोनों मिलके खा रहे थे और ये आ गया हमारे घर से कॉल ससुराल से कि हमारी देवरानी की बेटी और ससुराल मतलब ससुर जी मतलब देवरानी अभी मायके गई हुई हैं, तो देवरानी थी और बिटिया रानी थी मेरी राशि और उनके डैडी बात कर रहे थे। और फिर मैं सारा काम धाम निपटाने के बाद फिर आ गई अपनी राशि को पढ़ाने। तो बस हमारा ब्लॉग यहीं तक था। हाथ पकड़ा पकड़ा के इनको लिखवाना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से लिखती हैं, लिख नहीं पाती है, थोड़ा मतलब गाइड करना पड़ता है। तो बस यही था हमारा आज का रूटीन, इवनिंग रूटीन। और अब ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।